साइन इनवर्स साइन थीटा को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्ट करने के पहले एक दो बात तो लाना होगा दिमाग में कि भाई रेस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कहाँ करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, और फिर उसका ग्राफ कैसा होगा और ऊ के ना होकर के आएगा, है कि नहीं। और उसके बाद फिर आपको जानते हैं कर देने के बाद इतना इजी लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करना कि कह नहीं सकते हैं। अब देखिए ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा होता है, प्रॉपर्टी 1 में हम लोग ये जान चुके हैं, है कि नहीं। तो साइन का जो ये थीटा है, ये थीटा किसके किसके बीच में लाई कर सकता है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा, है या नहीं। जो इसका रेंज होगा वो तो इसी के बीच में ना लाई कराने का है। अब जो है क्या है कि यहाँ -π/2 से π/2 है, ठीक है। अब π/2 से आगे कितना होगा, तो देखिए -π/2 और π/2 के बीच में पाई का अंतर है, कितने का अंतर है, पाई का। तो अगला क्या हो जाएगा, π/2 में पाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा, है ना। और फिर 3π/2 में पाई जोड़ेंगे तो 3π/2 से 5π/2 हो जाएगा, हाँ या नहीं, क्लियर है। अब इसी तरह -π/2 में हम पाई को घटाएंगे तो क्या होगा, -3π/2 होगा, है कि नहीं। और अब फिर से इधर आइए, फिर से पाई घटाएंगे तो क्या होगा, -5π/2 से -3π/2 होगा। तो हमारे पास 5 को कंडीशन आ गया, कौन कौन आ गया, -5π/2 से -3π/2, -3π/2 से -5π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 और फिर 3π/2 से 5π/2। 5 को कंडीशन आ गया और हमको क्या करना है, इसी में लाई कराना है, क्या है कि यही इसका जो है हमारा क्या है, रेंज है ना। अब जैसे कि पहला कंडीशन को उठाते हैं, व्हेन थीटा इज एलिमेंट ऑफ -5π/2 -3π/2, इसके बीच का वो सदस्य है, कौन सदस्य है, थीटा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि -5π/2 लेस देन इक्वल थीटा और लेस देन इक्वल -3π/2। और अब हमको क्या करना है कि इधर -π/2 लाना है कैसे भी और इधर π/2 लाना है कैसे भी, लेकिन दोनों तरफ जो काम करना है वो सेम ही करना है। और ये किस चीज को फॉलो करेगा, लीनियर इनइक्वालिटीज का जो हम लोग निकालते थे सॉल्यूशन, उस मेथड में। अच्छा अब एक बात देखिए कि यदि इसमें 2π जोड़ दें, ठीक है, 2π दोनों तरफ जोड़ दें हम, ठीक है, 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा और इधर भी 2π -3π/2। तो अब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4π -5π, तो -π/2 हो गया। अब यहाँ पे हमारा तो यही रह जाएगा 2π प्लस थीटा ही। और अगला क्या हो गया, 2 दूनी 4 -3π, कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यानी कि फिर से थीटा हमारा उसी जगह पे आ गया जहाँ की हमको चाहिए था, -π/2 से π/2 के बीच में हो गया कि कोई दिक्कत है। अब जब थीटा फिर से वहीं आ गया तो ये रेस्ट्रिक्ट हो गया अपना -π/2 से π/2 के बीच में। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जब एंगल जो है हमारा थीटा एलिमेंट होगा -π/2 से -3π/2 के बीच में, तो उसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, कौन सा सॉल्यूशन निकालेंगे, एगो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एगो होता है एक्चुअल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब निकालने के लिए हम जाएंगे और थीटा यदि हमारा इसका एलिमेंट हो, यानी कि -5π/2 से -3π/2 के बीच में लाई कर रहा हो, तो हम क्या करेंगे, 2π प्लस थीटा लिखेंगे जो कि उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। अब जब हम -π/2 के और 3π/2 माइनस में के बीच के थीटा को रेस्ट्रिक्ट कर लिए, तो एक बार इसको ग्राफ पे भी फिर आगे जाके उतारना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे क्योंकि तो मिट जाएगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो था ना हमारा 2π प्लस थीटा दे रहा था, ठीक है, क्या दे रहा था, 2π प्लस थीटा दे रहा था। और ये भी याद रखना है कि -5π/2 जो है हमारा दे रहा था -π/2, कौन दे रहा था,
ये दे रहा था -π/2 और -3π/2 जो है वो हमको दे रहा था π/2। एक आध को बात याद रखने से क्या होगा कि ग्राफ जब आप बनाइएगा तो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। अब हम दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। दूसरा क्षेत्र मतलब कि जब हमारा एंगल जो है -3π/2 और -π/2 के बीच में होगा। तो जब -3π/2 से -π/2 के बीच में होगा तो उसको फिर से हमको क्या करना होगा, -π/2 और π/2 के बीच में लाई कराना होगा, हाँ या नहीं। तो अब देखिए यहाँ when थीटा इज एलिमेंट ऑफ -3π/2 से -π/2, यानी कि -3π/2 जो है लेस देन होगा इक्वल थीटा लेस देन इक्वल -π/2 के। अब इधर -3π/2 को हमको -π/2 में कन्वर्ट करना है, तो एक ही उपाय है कि इसमें पाई को जोड़ दें, है कि नहीं। यानी कि यदि -3π/2 में हम पाई को जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा प्लस पाई, और यहाँ पे -π/2 प्लस पाई हो जाता है, हाँ या नहीं। अब ये हमारा क्या हो गया, -π/2 हो गया, हाँ या नहीं। ये -π/2 हो गया, यहाँ पे पाई प्लस थीटा हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, π/2 हो गया। अब जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पाई प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा का मतलब 180 प्लस थीटा, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। किसका वैल्यू, साइन का। और हमको क्या करना है, उसको पॉजिटिव वैल्यू में रखना है, तो आगे में क्या दे देंगे, माइनस लगा देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो थीटा है ये हमारा क्या हो जाएगा, -π माइनस थीटा। क्यों लगाए -π माइनस थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसका अपना घर नहीं है, और अपना घर नहीं है मतलब कि वहां पे उसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। उस निगेटिव वैल्यू को फिर से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमको माइनस से गुना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए, -π माइनस थीटा यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो अब हमारा जब थीटा -3π/2 और -π/2 के बीच में होगा तो हम क्या करेंगे, -π माइनस थीटा, और -3π/2 हमको क्या दिया, -π/2, -π/2 हमको क्या दिया, π/2। ये सब चीज को हम लोग को ग्राफ पे डिनोट कर देना है। अब हम लोगों का अगला क्षेत्र कौन सा होगा, अगला क्षेत्र जो है हमारा होगा -π/2 से π/2, और ये इसका क्या है, होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड मतलब इसी के बीच में इसका रेंज लाई करता ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसमें जोड़ना है कि घटाना है, क्योंकि वो तो अपने ही घर में है। यानी कि when थीटा इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, मतलब क्या हो गया कि -π/2 से थीटा बड़ा है और π/2 से थीटा क्या है, हमारा छोटा है। तो इस कंडीशन में मेरे भाई, किस कंडीशन में, जबकि थीटा -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा है, यानी कि वो अपने रेंज में ही है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ये थीटा ही होगा। -π/2 तो खुद ही -π/2 है, π/2 तो खुद ही π/2 है, तो उसके नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का अगला घर कौन सा होता है, π/2 से 3π/2, इसको मिटा देते हैं। π/2 से 3π/2 के बीच में जब हमारा एंगल लाई करेगा तो हम क्या करेंगे, एक बार उसको देखते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि थीटा इज एलिमेंट ऑफ व्हाट, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, यानी कि थीटा जो है हमारा π/2 से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, और इसको रेस्ट्रिक्ट किस में करना है, -π/2 से π/2 के बीच में। अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज में एक सिद्धांत पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं पढ़े और उसका सिद्धांत आपको नहीं पता है तो लीनियर इनइक्वालिटीज के वीडियो को जाकर के जरूर देखिए, वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। जब हम सिंबल बदलेंगे या तो डिजिट को पलट देंगे या फिर जो है साइन को पलट देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक हमारा छोटा है 2 से और हम यहाँ पे साइन पलट रहे हैं, तो
तो ये गलत हो जाता है मेरे भाई। तो फिर क्या करना होगा, -2 को इधर और -1 को इधर करना होगा, या तो ये सही होगा या फिर -1 के तरफ मुंह खोल देना होगा। क्या हम बोले, या तो सिंबल को पलट देना होगा या तो डिजिट को जो है यहाँ पर जैसे एक्सचेंज नहीं किए हैं, यहाँ पे क्या किए, डिजिट को एक्सचेंज कर दिए, डिजिट को एक्सचेंज कर देना होगा। ठीक है, तो अभी 3π/2 में हमको जो है π/2 कन्वर्सन लाना है। कैसे होगा, वो पाई घटा करके आएगा, हाँ या नहीं। लेकिन एक बात है मेरे भाई, और सबसे बड़ा और दुखद बात क्या है हमारे पास, कि ये जो पाई हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये इसको उधर π/2 इधर -π/2 और थीटा -π यानी कि निगेटिव एंगल में भेज देगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो है इधर ले आते हैं और ये हो गया -3π/2 और ये ऐसे ही रहेगा और इधर हमारा क्या हो जाएगा -π/2। लेकिन क्या ये थीटा ऐसे रह जाएगा, नहीं। तो क्या करना होगा, थीटा में माइनस लगाना होगा, चूंकि बाकी दुगों में भी तो माइनस लगाए हैं, है या नहीं। तो बाकी दुगों के माइनस के कारण यहाँ पर भी एगो हमारा माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, पाई में हम इसको घटा देंगे, क्या चीज में, पाई में इसको हम घटाएंगे, है ना। अब एक बात आप लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़े होंगे, जोड़ने घटाने में सिंबल बदलता है, सो बदलता है। यदि किसी निगेटिव संख्या से हम भाग दे देते हैं तो भी हमारा सिंबल जो है बदल जाता है। ठीक है, घटाने पे सिंबल बदलेगा और भाग देने पे सिंबल बदलेगा निगेटिव से। जोड़ने पे और गुना करने में ऐसा कोई भी चीज बाध्य नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, -π/2 पाई माइनस थीटा और यहाँ पे क्या हो गया π/2। देखिए थीटा फिर से लाइक कर गया -π/2 से π/2 के बीच में, और ये -π/2 किसके लिए आया, ये -π/2 जो है हमारा 3π/2 के लिए आया। यहाँ देखिए 3π/2 के लिए हमारा -π/2 आ रहा है ना, और π/2 हमारा क्या दे रहा है, यहाँ पर π/2 ही दे रहा है। π/2 क्या दे रहा है, π/2 ही दे रहा है, तो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे किए थे क्या चीज आप लोग, कि पाई माइनस थीटा किए थे, तो क्या लिख देंगे, पाई माइनस थीटा। डन। इसके बाद हम लोग अब कहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि थीटा हमारा एलिमेंट है 3π/2 और 5π/2 के बीच का। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं और फिर आगे लिखते हैं। आगे लिखते हैं तो क्या देखते हैं कि अभी जो है थीटा हमारा क्या है, एलिमेंट है। कहाँ है भाई, 3π/2 से 5π/2 के बीच का। तो क्या लिख सकते हैं कि 3π/2 से बड़ा है थीटा और जो है 5π/2 से छोटा या उसके बराबर है या नहीं। अब इसमें भी फिर से वही लफड़ा होगा क्या, कि यदि 2π में इसको घटाएंगे तो ये निगेटिव एंगल दे देगा, हाँ या नहीं। 2π में घटाने के बाद चला जाएगा किस में, अपना चौथा घर में। तो क्या करना होगा कि पलट करके लाना होगा। ये समझने का बात है कि काहे ऐसा होता है, कि अपने घर में ही रहना चाहिए। ठीक है, अपने घर में नहीं रहेगा तो वैल्यू गड़बड़ हो ही जाएगा, ये बात डन है। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो गया, -5π/2 माइनस थीटा और -3π/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर क्या लाना है, -π/2। अब वो कैसे आएगा, जबकि हम 2π में इसको घटा देंगे, और 2π में इसको घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा आसानी से ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो 2π माइनस 5π/2, 2π माइनस थीटा, और अब हमारा क्या हो गया कि -3π/2, लेकिन गड़बड़ -2π माइनस 3π/2। ठीक है, 2π माइनस 3π/2। अब देखते हैं, 2 दूनी 4 -5 -π/2, 2π माइनस थीटा, 2 दूनी 4 -3 तो π/2। ये देखिए -π/2 से π/2 के बीच में फिर से आ गया, क्या आया, 2π माइनस थीटा। क्या लिख लेंगे, 2π माइनस थीटा। अब देखना है कि π/2 क्या दिया, -π/2, 5π/2 क्या दिया, -π/2, और 3π/2 हमको यहाँ पे क्या दे रहा है, π/2, तो यहाँ पर π/2। डन। अब हम एक बार इसको जो है समराइज कर लेते हैं। ठीक है, समराइज करने के लिए जितना अभी तक हम लोग रेस्ट्रिक्शन किए हैं, सारे रेस्ट्रिक्शन का यूज पड़ने वाला है। और जो हम ऊपर पे तनी तनी को इंडिकेशन दिए थे, वो इसी चीज के लिए दिए थे। किस चीज के लिए दिए थे, जैसा एक बार देखिएगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा हमारा क्या होगा, जबकि पहला हमारा कंडीशन क्या है, पहले क्या होगा, 2π + थीटा होगा। कब, जबकि
थीटा क्या है, एलिमेंट है, -5π/2 से बड़ा है और -3π/2 से छोटा या उसके बराबर है, हाँ या नहीं। उसके बाद क्या है हमारा, -π थीटा है, कब, जबकि हमारा थीटा जो है -3π/2 और -π/2 के बीच में है यहाँ पर, है या नहीं। अब अगला हमारा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे थीटा है कब, जबकि थीटा जो है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में लाइक कर रहा है। अगला हमारा क्या आ रहा है, पाई थीटा कब भैया, जबकि थीटा जो है हमारा π/2 के बराबर या उससे बड़ा और 3π/2 के बराबर या उससे छोटा है। अगला क्या है हमारा 2π - थीटा कब भैया, जबकि हमारा जो थीटा है वो 3π/2 से बड़ा या उसके बराबर या फिर 5π/2 से छोटा या उसके बराबर होता है। तो ये हो गया एक, जितना काम अभी तक हम लोग किए उसका समरी व्यू। बुक में जनरली इसी तरह से डायरेक्ट दे देने के बाद जो है समझ में थोड़ा सा नहीं आता है, ध्यान दिए होंगे यदि पूरे जो हम समझाए हैं अभी आपको, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेबल कैसे रेडी हुआ है, कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, हाँ या नहीं। अब जो है साइन इनवर्स साइन थीटा मिनिमम -π/2 मैक्सिमम π/2 जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया -π/2 और यहाँ पे क्या हो गया π/2। अब जो इसके बीच में हम लोगों को लेना है, क्या लेना है, यहाँ पे हो गया π/2, थोड़ा ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया है ना, यहाँ पे ले लेते हैं π/2 के बाद पाई, फिर 3π/2, फिर 2π और फिर 5π/2, फिर यहाँ पर -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2, डन। अब जो है जब π/2 होगा तो π/2 तो ऑलरेडी साइन का रेंज में आ रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा के रेंज में, तो π/2 का π/2 हो गया और -π/2 का यहाँ पे -π/2 हो गया। अब एक चीज है कि 3π/2 से 5π/2 के बीच में हमको जाना है और यहाँ पे है 2π - थीटा। लेकिन एक चीज को गौर कीजिए कि 2π - थीटा यानी कि हम लोग चले गए किस में, चौथे घर में चले गए और वहां पे साइन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पलट के थीटा -2π, थीटा -2π। तो थीटा -2π जब यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखते हैं 3π/2 तो क्या आता है -π/2, यानी कि 3π/2 के लिए हमारा क्या होना चाहिए -π/2 और उसी तरह से 5π/2 के लिए क्या हो जाएगा π/2, ठीक है। तो अब यदि इसको हम लोग मिला दें तो ये कुछ इस तरह से गया और ये कुछ इस तरह से आया, ये कुछ इस तरह से गया, हो गया। अगली बात जरा सा कि अब -3π/2 की बात हो रही है, कहाँ है -3π/2, यहाँ पर है, -3π/2 यहाँ पर है, -π - थीटा यानी कि -π माइनस प्लस 3π/2 क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो -3π/2 हमारा क्या दे देगा π/2। सिमिलरली हमारा जो है अगला एंगल हमको क्या देने जा रहा है, जो 5π/2 है वो हमारा क्या देने जा रहा है -π/2 तो ऑलरेडी डन हो गया, यहाँ पे -5π/2 हमारा क्या देने जा रहा है, वो देने जा रहा है -π/2। तो ये यहाँ पे हो गया -π/2 और ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। तो अब हम लोग क्या कर दिए, साइन इनवर्स साइन थीटा का जो रेस्ट्रिक्शन करना था वो कर दिए, उसका ग्राफ कर दिए। एक बार जो है हम लोग ये जो स्लोप इसका है, स्लोप के ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ पर जब एंगल होता है तो क्या होता है, ये क्या हो गया -π/2 से π/2 के बीच का है, तो -π/2 से π/2 के बीच क्या होता है थीटा होता है। अगला क्या है π/2 से 3π/2, तो π/2 से 3π/2 के बीच में क्या होता है भैया π - थीटा होता है। अगला 3π/2 से 5π/2 के बीच में क्या होता है थीटा -2π होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे थीटा -2π लिख देंगे, ठीक है। अगली बात यहाँ पे -3π/2 और -π/2 के बीच में क्या होता है -π - थीटा होता है, तो यहाँ पर -π - थीटा
और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5π/2 से -3π/2 के बीच में क्या है 2π प्लस थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ। उसको कैसे कैसे रेस्ट्रिक्ट किए ये भी हम लोग समझ गए। और अब हम लोग अगला कदम किधर बढ़ाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा की ओर।